फिल्म की शुरुआत एक उजड़े हुए शहर से होती है, जहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आता है। पूरा इलाका वीरान पड़ा है। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वहां रेडिएशन ने सब कुछ खत्म कर दिया है। जो कुछ लोग बचे हैं, वे अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कहानी ऐना नाम की लड़की पर केंद्रित होती है, जो सुरक्षा सूट पहनकर शहर में जरूरी सामान लेने जाती है। सामान लेकर लौटते समय जैसे ही वह अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचती है, वह तुरंत अपना सूट उतार देती है। उसका घर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो उसे रेडिएशन से बचाए रखता है। घर लौटकर ऐना खुद को अच्छे से साफ करती है और फिर सो जाती है। अगले दिन ऐना अपने डॉग के साथ जंगल में अपने लगाए जालों को देखने जाती है, लेकिन वहां उसे खाने लायक कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक उसका डॉग कुछ देखकर डर जाता है और भागने लगता है। ऐना उसके पीछे पीछे जाती है और एक अजीब सी गाड़ी के पास पहुंचती है, जहां एक आदमी सुरक्षा सूट पहनकर रेडिएशन जांच रहा होता है। उसका नाम जॉन है। जब उसे वहां कोई रेडिएशन नहीं मिलता, तो वह खुशी से चिल्लाते हुए अपना सूट उतार देता। जॉन के चले जाने के बाद ऐना उसकी गाड़ी के पास जाती है, लेकिन उसका डॉग उसे वहां से हटने का इशारा करता है। तभी ऐना देखती है कि जॉन झरने के नीचे नहा रहा है। घबराकर वह उसके पास भागती है और उसे तुरंत पानी से बाहर आने के लिए कहती है, क्योंकि वह पानी रेडियो एक्टिव हो सकता है। जॉन पहले डरता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन ऐना उसे समझाती है कि वह उसकी मदद करने आई है। जॉन को एहसास होता है कि उसने गलती की है, लेकिन तब तक रेडिएशन उसके शरीर में प्रवेश कर चुका होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह उल्टियां करने लगता है। किसी तरह वह अपनी गाड़ी से इंजेक्शन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को इंजेक्शन नहीं लगा पाता। ऐना उसकी मदद करती है और उसे अपने घर ले जाकर साफ पानी से धो देती है, ताकि रेडिएशन हट सके। इसके बाद ऐना जॉन की देखभाल करती है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। जब जॉन को तेज बुखार होता है, तो ऐना उसकी तबीयत ठीक होने के लिए प्रार्थना करती है। उसकी दुआ कबूल होती है और धीरे धीरे जॉन ठीक होने लगता है। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है और ऐना उसे अपने परिवार के बारे में बताती है, कैसे उसके पिता रेडिएशन की वजह से मारे गए और उसका भाई जरूरी सामान लेने गया था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन जब ऐना खेत में काम कर रही होती है, तो जॉन उससे पूछता है कि वह हाथ से खेती क्यों कर रही है, जबकि उसके पास ट्रैक्टर है। ऐना जवाब देती है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, जो उसके पास नहीं है। इस पर जॉन उसे बताता है कि पास में एक गैस स्टेशन है, जहां से वे ईंधन ला सकते हैं। ऐना पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर फ्यूल लेने जाती है। जॉन को एहसास होता है कि ऐना अकेले रहने की वजह से कई जरूरी चीजें भूल चुकी हैं। वह उसे बताता है कि वह एक इंजीनियर है और उसने खुद अपनी सुरक्षा के लिए यह गाड़ी और सूट बनाया था। दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं और एक दिन ऐना उसे बताती है कि उसका जनरेटर खराब हो गया है। जॉन उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। तभी उसे एक विचार आता है, अगर झरने के पानी से एक बड़ा लकड़ी का पहिया घुमाया जाए, तो इससे जनरेटर को चलाया जा सकता है। ऐना को यह विचार पसंद आता है, लेकिन जब जॉन चर्च की लकड़ियों का इस्तेमाल करने की बात करता है, तो ऐना मना कर देती है। चर्च उसके लिए भावनात्मक सहारा था, जब वह अकेली थी। ये सुनकर जॉन कोई और उपाय सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद जॉन एक वीरान सुपरमार्केट में जाता है, जहां उसे शराब की बोतलें मिलती हैं। वह नशे में धुत हो जाता है और ऐना उसे मुश्किल से घर ले जाती है। गुस्से में जॉन ऐना पर चिल्लाने लगता है, जिससे ऐना दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जॉन माफी मांगने आता है और ऐना उसे माफ कर देती है। रात को दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जहां ऐना भी शराब पीने लगती है और नशे में जॉन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। जॉन उसे समझाता है कि उन्हें अभी और बड़ी समस्याओं का सामना करना है, इसलिए शादी का फैसला बाद में लिया जाना चाहिए। ऐना उसकी बात मान जाती है। अगले दिन ऐना जंगल में अपने डॉग के साथ होती है, जब अचानक उसका डॉग किसी अजनबी के पास भागता है। वह व्यक्ति बीमार और कमजोर दिखता है
और ऐना से पानी मांगता है। ऐना उसे अपने घर ले जाना चाहती है, लेकिन जॉन उसका विरोध करता है। ऐना उसे समझाती है कि कैल्प नाम का यह व्यक्ति बस कुछ दिन रुकना चाहता है। कैल्प बताता है कि वह पहले एक गुफा में अपने साथियों के साथ रहता था, लेकिन रेडिएशन की वजह से वे सब मर गए। इस पर जॉन उसे घर के बाहर रहने की इजाजत देता है, लेकिन ऐना उसे अंदर बुला लेती है। खाने के दौरान कैल्प जॉन से पूछता है कि वह इस इलाके में कैसे आया। जॉन बताता है कि वह नॉर्थ की ओर जा रहा था जब उसने एक छोटे लड़के को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा। वह बहुत कमजोर था और भूख से बेहाल था, लेकिन रेडिएशन के कारण उसकी हालत और बिगड़ गई। जॉन ने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। इस बातचीत के बाद एना कैल्प को आराम करने के लिए एक कमरा दिखाती है, लेकिन जॉन इससे नाखुश नजर आता है। उसे कैल्प पर भरोसा नहीं है, लेकिन एना मानती है कि किसी को मौका देना जरूरी है। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या कैल्प सच में भरोसेमंद है? क्या एना और जॉन मिलकर रेडिएशन के इस खतरनाक माहौल में जिंदा रहने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे? यही रहस्य आगे की कहानी को रोमांचक बनाएगा।